हेलो दोस्तों, आज की क्लास में हम ग्राम सैद्विच ऑर्थोगोनल प्रोसेस के थ्रू हम ऑर्थोगोनल बेसिस निकालेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम जानेंगे कि ग्राम सैद्विच ऑर्थोगोनल प्रोसेस होता क्या है, इसका क्या फॉर्मूला है और कैसे इसको यूज़ करते हैं। ये जानने से पहले आप मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर लो। चैनल सब्सक्राइब करना है और इस वीडियो को लाइक और शेयर करना है। ठीक है, देखो इतनी गर्मी है फिर भी पंखा ऑफ करके बैठना पड़ता है ताकि आप लोगों को डिस्टर्ब ना हो, आप लोगों को आवाज़ सुनेगी। ठीक है, तो सबसे पहले हम ये समझेंगे कि इस वर्ड का क्या मतलब है। क्या है हेडिंग? ग्राम सैद्विच ऑर्थोगोनल प्रोसेस। ठीक है, इसका एक फॉर्मूला है और ये PYQ का मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, मोस्ट इंपोर्टेंट, हर साल पूछता है और इसका मेथड भी हर साल पूछता है। मुझे कमेंट आया था कि सर इस पे बता दो, इसलिए मैं बता रहा हूँ और ये मोस्ट इंपोर्टेंट है भी। उन भाई साहब ने बिल्कुल सही क्वेश्चन पूछा, 7 नंबर में क्वेश्चन पूछा जाता है। इसका जो फॉर्मूला है पहले मैं वो बता देता हूँ आपको, उसके बाद हम उसी का यूज़ करके हम इसका क्या निकालेंगे, ऑर्थोगोनल बेसिस, जो कि ये दिया हुआ है इसके थ्रू। ठीक है, फॉर्मूला क्या कहता है? फॉर्मूला कहता है कि U1 जो हम फाइंड करेंगे वो हम क्या फाइंड करेंगे, कैसे फाइंड करेंगे? B1 के थ्रू। ठीक है, अगर U2 बोला जाए फाइंड करने को तो हम क्या फाइंड करेंगे? V2 माइनस, सारे वेक्टर के फॉर्म में, V2 माइनस V2 इंटू U1 अपॉन U1 इंटू U1 फिर है U1। ये सारे वेक्टर के फॉर्म में है, ऐसा कुछ। ठीक है, और अगर U3 बोला जाए फाइंड करने को तो U3 फाइंड होगा V3 माइनस V3 डॉट U1 अपॉन U1 डॉट U1, एक मिनट, ये भी U1 है, U1 इंटू U1। ठीक है, फिर यहाँ पे U1 माइनस V3 माइनस U2 अपॉन U2 डॉट U2 यहाँ पे। अब आप लोग लग रहा है सर ये कैसे याद करेंगे, ये तो बहुत अजीब सा दिख रहा है। एक पैटर्न दिख रहा होगा आपको, देखो यहाँ पे U1 है, V1 है, V2 है, फिर यहाँ पे V2 यूज़ किया तो उसके साथ U1 और फिर हर जगह U1 है। इसको समीशन के फॉर्म में याद कर लेते हैं। ठीक है, डॉट डॉट डॉट, मान लो UM है, वो क्या होगा? VM माइनस समीशन VM माइनस UI। ठीक है, अब VM जो हमने UM फाइंड करना था तो हमने VM लिया और VM में से UI माइनस का हर जगह क्या यूज़ करना है? UI। तो क्या होगा? UI, अरे माइनस कहाँ से यूज़ कर रहे हैं, मल्टीप्लिकेशन होना था, यहाँ पे भी मल्टीप्लिकेशन है। इंटू U2, ये है इंटू में, ये भी है इंटू में, UI फिर है ये UI। ये आपका क्या है? फॉर्मूला। हम इसी फॉर्मूला के थ्रू ऑर्थोगोनल बेसिस फाइंड करेंगे। हमारे पास कितने दिए हुए हैं? 1 2 3। हम कितने फाइंड करेंगे? कितना फाइंड करना है? U3 तक फाइंड करना है।
क्या u3 तक फाइंड करना। तो सबसे पहले हम जो जो वेक्टर दे रखा है हम उस वेक्टर को लिख लेते हैं कि क्या क्या हमें दे रखा है, फिर हम इस फॉर्मूले पर आएंगे और फॉर्मूला अप्लाई करेंगे और उसको देखेंगे कि एक्चुअली आप सोच रहे होंगे ना कि यार ये कैसे फाइंड करते हैं, ये वैल्यू कैसे फाइंड होगा। स्टेप बाय स्टेप हम इस क्वेश्चन करेंगे, हमें सब समझ आएगा कि कैसे फाइंड होगा। ठीक है, तो हम आगे बढ़ते हैं। क्या क्या हमें दिया हुआ है, वेक्टर मान लेते हैं। गिवन दैट, गिवन दिस सेट ऑफ वेक्टर्स, अब जो गिवन है ना उसको हम मानेंगे v1 v2 v3। ठीक है, क्या क्या गिवन है, i1,1 i0,2 0 i बीच में। ठीक है, तो आपका पहला है आयोडा 1,1, दूसरा है आयोडा 0,2 का 0 आयोडा 0। ठीक है, ये हमें गिवन है। ठीक है, और ये क्या है, और इसके ग्राम से प्रोसेस से क्या करना है, हमें फाइंड करना है ऑर्थोगोनल बेसिस फॉर CQ। ठीक है, सबसे पहले हमें क्या फाइंड करना है, u1। देखो फॉर्मूला देखो क्या है, u1 इक्वल टू v1। तो सबसे पहले हम फाइंड करेंगे u1। तो स्टेप वाइज लिखना है। पहला स्टेप आपका क्या होगा, the vector, actually the first vector of the orthogonal basis, क्या है, u1। और हम जानते हैं कि ये u1 इक्वल टू होता है v1, सो R v1 इज इक्वल टू आयोडा 1,1। ठीक है, अब क्या है स्टेप 2, हमें दूसरा वेक्टर फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है दूसरा वेक्टर में, u2 क्या होता है, v2 माइनस v2 कोमा u1, या मतलब मल्टीप्लिकेशन में वेक्टर फॉर्म में लिखो तो मल्टीप्लिकेशन में, नहीं तो ऐसे कोमा लिखते हैं। ठीक है, u1 कोमा u1 वहाँ पर मैंने मल्टीप्लिकेशन लिखा था, वो एक्चुअली मतलब वेक्टर के फॉर्म में था वो, इसलिए मल्टीप्लिकेशन था। अगर ऐसे लिखते हैं या प्रोडक्ट फॉर्म में तो वो कोमा का मतलब होता है मल्टीप्लिकेशन ही होता है। ठीक है, वो करेक्ट कर लीजिएगा। ठीक है, अब हमें ये देखना है कि हमें ज़रूरत किस किस चीज़ की है। हमारे पास क्या है, v2 है, देखो ये रहा v2 है ना, हमारे पास क्या है i02, लिख लेते हैं। तो वी हैव v2 आयोडा 0,2 v2 है। चलो ये हमें मिल गया। ठीक है, ये तो रहा। ये हमें क्या फाइंड करना है, ये RU1 होगा ना, क्योंकि v1 तो दिया ही था। तो RU1 हमारा ये है और v2 पता है, इसके हेल्प से हम इस इनर प्रोडक्ट को फाइंड कर लेते हैं। तो मतलब एक्चुअली मल्टीप्लिकेशन करेंगे हम। ठीक है, तो हमें फाइंड क्या करना है, v2 कोमा u1। तो क्या है, आयोडा 0,2 कोमा u1 क्या था हमारा, u1 निकला ये आयोडा 1,1। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन करेंगे, v2 हमारा है आयोडा 0
2। ठीक है, क्वेश्चन सही है ना? मल्टीप्लाई करके देखते हैं। अब मल्टीप्लाई में हम लेंगे इस आयोडा को कंपोनेंट वाइज, इस आयोडा को इस आयोडा के साथ मल्टीप्लीकेशन, उसके बाद प्लस का साइन, जीरो का फिर 1 प्लस 2 इंटू 1, क्या हो गया आयोडा स्क्वायर प्लस 0 प्लस 2, तो ये हो गया -1 प्लस 0 प्लस 2, तो ये हो गया 1। ठीक है, अब फाइंड करना है हमें u1 u1, इसको कैसे करेंगे? एज इट इज u1 क्या है, आयोडा 1 आयोडा 1 तो मल्टीप्लाई में कंपोनेंट एज होगा आयोडा इंटू आयोडा प्लस 1 इंटू 1 प्लस 1 इंटू 1, तो आयोडा स्क्वायर प्लस 1 तो -1 प्लस 1 ये आपस में गया तो ये, ठीक है, ये हो गया। अब हमारे पास ये u1 तो है ही, है ना? तो अब हमें इसको फॉर्मूले के अंदर पुट कर देंगे तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी। क्या आएगी? u2 क्या है? u2 इज इक्वल टू v2 माइनस v2 u1 अपॉन u1 u1 और यहाँ पे सिंपल u1, ठीक है, ये v2 है। v2 हमारे पास ये है, ऊपर वाला ये है और नीचे वाली की वैल्यू यहाँ पे हमने फाइंड कर ली। क्या क्या है? v2 है आयोडा 0 2, तो v2 की वैल्यू है आयोडा, कैलकुलेशन देखते रहना और सब्सक्राइब कर दो, अभी तुरंत चैनल सब्सक्राइब कर दो और कैलकुलेशन देखते रहना, हो सकता है कहीं मिस्टेक हो तो एक बार कैलकुलेशन चेक करते रहना, ठीक है। v2 u1 का हमने फाइंड किया हुआ है 1, सिंपल 1 आ गया तो मतलब नहीं है। ये आ गया 1 अपॉन 1, क्योंकि ये देखो u1 क्या है 1 और u1 क्या है? u1 है हमारा 1 आयोडा 1 आयोडा 1 ये है, ठीक है। तो फिर क्या आया इसको सॉल्व करने पे? आयोडा 0 2 माइनस आयोडा 1 1, तो फिर u2 हमारा क्या आ गया? आयोडा माइनस आयोडा कंपोनेंट वाइज होगा 0 -1 और 2 -1, तो हो गया 0 -1 और 1, ये हमारा क्या हो गया? v2 नहीं u2, u1 हमने निकाला u1 इक्वल टू v1 यूज करके, u2 इक्वल टू v2 नहीं होता, u1 इक्वल टू v1 होता है, तो हमने u1 वहाँ फाइंड किया, उस u1 और v1 के थ्रू u2 को दिया हुआ था
V2 दिया हुआ था, उसको यूज़ करके हमने निकाला U2। अब हम निकालेंगे U3 की वैल्यू, ठीक है। अब U3 की फॉर्मूला जो है वो क्या है, जो हम याद करने का तरीका है उसी के थ्रू U3 निकालना है, तो यूज़ करना है V3 माइनस V3 कोमा U1, ऐसे था U2 तो लग जाएगा, हाँ ठीक है, U1 कोमा U1, हाँ ठीक है। इसके बाद फिर U1, फिर माइनस U2 तक ही जाएगा, ठीक है, सही है। मुझे भी याद करना पड़ता है, मैं भी ट्रिक के साथ याद किया हूँ इसको। ऐसे ही एक्चुअली याद ही किया जाता है, ऐसे ही याद करना होता है, ठीक है। हमें क्या क्या फाइंड करना है, V3 V1 U1, क्योंकि इसकी वैल्यू हम फाइंड कर चुके हैं, क्या आया था 1, ये और ये, मतलब अभी 3 वैल्यू, हमें 3 की वैल्यू फाइंड करना है। V3 क्या है हमारे पास, क्या है V3? V3 था 0 माइनस 0 आयोटा 0, कुछ थोड़ा सा था 0 आयोटा था, करेक्ट। V3 था हमारा, लिख लेते हैं V3 इक्वल टू 0 आयोडा 0। हमें फाइंड क्या करना है, V3 कोमा U1, कंपोनेंट वाइज लेना है, मल्टीप्लिकेशन होगी, तो ऐसे लिखो 0 कोमा आयोडा कोमा 0, और U1 क्या था निकला हुआ है U1 माइनस आयोडा 0 1 कुछ ऐसा था ना, आयोडा 1 1 था U1, आयोडा 1 1, आयोडा 1 1, ठीक है, आयोडा कोमा 1 कोमा मल्टीप्लिकेशन करेंगे 0 इंटू आयोडा प्लस आयोडा इंटू 1 प्लस 0 इंटू, अरे ये तो सिर्फ आयोडा आ गया, तो ये 0 हो गया, ये 0 हो गया, ठीक है। ये आ गई आपकी वैल्यू आयोडा। V3 U1 भी हमारा फाइंड हो गया, U1 फाइंड हो गया, V3 U2 फाइंड करना है, ठीक है। V3 कोमा U2, कैलकुलेशन देखते रहना, और हाँ सब्सक्राइब कर दो, शेयर कर दो, ठीक है। 0 कोमा आयोडा कोमा 0 कोमा U2 कहाँ है, U2 ये रहा 0 माइनस 1 1, ये आया हमारा 0 माइनस 1 1, 0 माइनस 1 1। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 0 इंटू 0 प्लस आयोडा इंटू माइनस 1 प्लस 0 इंटू 1, तो ये हो गया आपका माइनस आयोडा, ठीक है। अब क्या फाइंड करना है, U2 इंटू U2 क्या है 0 माइनस 1 1, 0 माइनस 1 1, तो 0 इंटू 0 प्लस माइनस 1 इंटू माइनस 1 प्लस 1 इंटू 0 प्लस 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 2, ठीक है। अब ये हमारे पास ये भी आ गया, ये भी है, ये भी है, ये भी सब आ गया, चलो पुट करते हैं। तो U3 अब उसे डालना था V3 की वैल्यू, V3 क्या है हमारे पास 0 आयोटा 0 माइनस, उसके बाद क्या फाइंड किया हमने V3 U1 आयोटा, ठीक है, आयोटा बाय 1 है तो 1, ठीक है, ये 1 है ना, U1
u1 था ये देखो u1 आयोटा कहाँ गया, u1 आयोटा 1 1, ठीक है, आयोटा आयोटा 1 1 माइनस v3u2 माइनस आयोटा बाय 2, तो ये हो गया प्लस आयोटा बाय 2। और यहाँ पर u2 यूज होगा तो u2 है 0 माइनस 1 1। अब इसको करेंगे हम सॉल्व। हाँ, ये हुआ कैलकुलेशन गया बर्ड भैया। ठीक है, डायरेक्ट ही लिखता हूँ मैं। कुछ समझ ना आए तो कमेंट करना, मैं नेक्स्ट क्लास में समझा दूंगा, या फिर कमेंट में अगर समझा सकता हूँ तो कमेंट में, ठीक है। बिना झिझक आप लोग पूछ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ये रहा 0 माइनस आयोडा आयोडा, लिख नहीं देता हूँ मल्टीप्लाई, क्या पता समझ ही ना आए कुछ, प्लस 0 इंटू आयोडा बाय 2, ठीक है। आयोडा ठीक है माइनस आयोडा माइनस आयोडा बाय 2, 0 है ये तो, 0 माइनस आयोडा प्लस आयोडा बाय 2, तो ये हो गया, ये तो हो गया ये 0 माइनस आयोडा स्क्वायर माइनस लिख लेता हूँ आयोडा स्क्वायर, नहीं तो 1 लिख दो सीधा बात खत्म। नहीं, ये गया तो बना माइनस आयोडा बाय 2, और ये हो गया आयोडा बाय 2, तो ये हो गया 1, इसका माइनस 1 होता है ना, माइनस आयोडा बाय 2 आयोडा बाय 2, सही है। तो हमारा फाइनल आंसर क्या आया, देख लेना, कैलकुलेशन कहीं मिस्टेक हो तो उसको ठीक कर लेना, ठीक है। सो ऑर्थोगोनल basis obtained by applying gram at the process to the given vector is क्या आया है, u1 u1 क्या था, आयोडा 1 1, आयोडा 1 1, आयोडा 1 1, ठीक है। दूसरा क्या आया था, u2 आया 0 माइनस 1 1, 0 माइनस 1 1 माइनस 1 1। तीसरा आया, ये ऊपर ही लिखा है आयोडा 1 माइनस आयोडा बाय 2 आयोडा बाय 2। ये हमारा फाइनल ऑर्थोगोनल वेक्टर आ गया, ठीक है। ऐसे ही हमें ये सॉल्व करना है। इसमें कुछ नहीं था, ओनली कैलकुलेशन था। बताने जिन भाई साहब ने पूछा क्या रीज़न रहा, लेकिन हाँ, अगर आप लोगों को फॉर्मूला नहीं पता था, ये रीज़न था, तो फॉर्मूला ये है, यहाँ पर आप कोमा लगाओ। एक्चुअली मल्टीप्लिकेशन मुझे इसलिए याद था क्योंकि मल्टीप्लिकेशन ही करना होता है, तो मैं मल्टीप्लिकेशन से लगा, एक्चुअली कोमा लगा दो यहाँ पे, ठीक है। ये आप याद कर लो, जनरलाइज्ड वर्जन है ये आपको याद रहेगा ना, मैं भी इसी से काम चलाता हूँ, ये याद कर लो आप, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए क्या करना है आपको, लाइक, क्या करना है, लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए आप लोग।
इतने दिन से यूट्यूब पे हूँ लेकिन सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो, सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।